दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आप अभी से ही अपना समय बर्बाद करना बंद कर देंगे। दोस्तों, आज के इस गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो इसलिए आप सभी से विनती है कि कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपया कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष के छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ में जुड़े थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वो समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था, चारों तरफ धूप ही धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वो भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षुओं को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है, जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। वो ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, भला वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वो बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है। जैसे ही तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीजें सही से काम नहीं करेगी तो तुम भी लाचार हो जाओगे। पर जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और सभी चीजें अभी सही से काम कर रही है, क्या ये छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? ये घटना साधारण सी घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वो भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं जाओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि तुम उसका सामना कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाइयों को देख लेते तो तुम चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु
तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वो अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है। इसीलिए इसका उपयोग सही से और सही काम में करें। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको सीखने को मिला है कि हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी चीज है। हमें हमारा स्वास्थ्य को परम सत्य की प्राप्ति में लगाना चाहिए और आशा करता हूँ कि आप भी अपने स्वास्थ्य को सही दिशा देंगे और इसे सही कर्मों में लगाएंगे। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य करें। तो इसी तरह कहानी को समाप्त करते हैं। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मनुष्य का मन भी बड़ा चालाक होता है। वो उसे उसके ही जाल में फंसा देता है। हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं और ऐसा नहीं है कि हर अंधविश्वास गलत होता है। जैसे कि आप नशा करते हैं और नशा करके अपने आसपास गंदगी के माहौल बनाए रखते हैं, इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे आप माने या ना माने। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारा मन हमें कैसे हमारे ही अंधविश्वासों में बांध कर रख देता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाए, कृपा कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार बुद्ध एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। सर्दियों का समय था। सभी लोग मार्ग पर मोटे मोटे वस्त्र ओढ़कर चल रहे थे। तभी बुद्ध की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो नदी के ठंडे पानी में डुबकी लगा रहा होता है। बुद्ध उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि वो कांप भी रहा था और नहा भी रहा था। बुद्ध उस व्यक्ति से ठंड में डुबकी लगाने का कारण पूछते हैं। वो व्यक्ति बुद्ध को बताता है कि वो सुबह सुबह नदी में नहा धोकर पूजा के लिए जा रहा था। तभी उसका पैर एक मेढक पर पड़ गया और वो अपवित्र हो गया और इसलिए वो फिर से पवित्र होने के लिए नदी में डुबकी लगा रहा है। बुद्ध उस व्यक्ति के बात सुन मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो मेढक कहाँ रहता है? वो व्यक्ति कहता है, पानी में महानुभाव। बुद्ध कहते हैं, जब तुम इस पानी में डुबकी लगाने से पवित्र हो सकते हो तो वो मेढक तो हमेशा से ही इस पानी में रहता है, तो वो तो पहले से ही पवित्र होगा। उसके छूने से तुम अपवित्र कैसे हो सकते हो? उस व्यक्ति को बुद्ध की बात जचती है और वो पानी से बाहर आ जाता है। बुद्ध उस कांपते हुए व्यक्ति को एक वस्त्र ओढ़ाते हैं और कहते हैं, अंधविश्वास किसी बात का मत करो जब तक कि वो तुम्हारे खुद का अनुभव बन न जाए। फिर बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपने मन के कारण ही दुख पाता है।
और जो चीजें अपवित्र है उन्हें तो वो अपवित्र नहीं मानता, लेकिन जो चीजें पवित्र है उन्हें वो अपवित्र मानता है। जैसे कि लोग नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं और एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, लेकिन इन्हें वो अपवित्र नहीं मानते। वो मानते हैं कि कोई जीव जो उनके जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं डालता है वो अपवित्र है। मनुष्य अंधविश्वासों में जीता है, जिसके कारण वो पूरा जीवन ही जी नहीं पाता। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि सबसे बड़ा अंधविश्वास क्या है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंधविश्वास यह है कि उसे लगता है कि वो अपने मन के द्वारा ही अपने मन से मुक्त हो जाएगा, यानी अपने मन के द्वारा ही अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। तुम अपने चारों तरफ देखो, तुम पाओगे कि हर व्यक्ति अपने ही मन के जाल में उलझा हुआ है। कोई डरा हुआ है तो कोई उम्मीदों में जी रहा है और किसी को ये लगता है कि कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक मनुष्य अपने मन को नहीं समझेगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, और यही शाश्वत सही है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मन को कैसे समझाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता के द्वारा। पूरे दिन में जब भी याद आए तो जागरूक होकर देखो कि तुम्हारा मन तुमसे क्या करवा रहा है। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें भुलाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें बार बार जागरूक होकर देखने का प्रयास करते रहना है। तुम्हें दिन में बार बार देखना है कि क्या तुम उसी रास्ते पर जा रहे हो जो तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। और यही मन से मुक्त होने का मूल सूत्र है। दोस्तों, इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने मन को कैसे एक निश्चित उद्देश्य के तरफ लक्षित कर सकते हैं और मन को कैसे बार बार भटकने से रोक सकते हैं। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप भी अपने जीवन में विभिन्न कार्यों को करने के लिए मन को सही दिशा निर्देश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज की कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह कहानी को समाप्त करते हैं। अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है और जो जागरूक होता है वही सफल होता है। जब भी आप कुछ हासिल करना चाहते हो अपनी आंखें खुली रखिए, जागरूक रहे और पक्का कर ले कि क्या जो आप चाहते थे ये वही है। और दोस्तों, जागरूकता या कह ले होश, ये हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जागरूकता ये एकमात्र चीज मनुष्य के जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यही जागरूकता एक मनुष्य को पशु तुल्य बनाता है तो दूसरे को एक महान महात्मा बना देता है। और दोस्तों, ये दुनिया में जितना भी विद्वानों, महात्माओं और जितने भी सफल व्यक्ति रहे हैं उन सभी में जागरूकता प्रचुर मात्रा में थी। तो आइए आज के इस कहानी में हम इसी जागरूकता के बारे में समझेंगे और ये चीज इतना क्यों महत्वपूर्ण है गौतम बुद्ध के जीवन की इस कहानी से समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि
आप कहानी में खो जाए, कृपा कर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। एक बार एक नौजवान लड़का बुद्ध भिक्षु से पूछता है कि मुनिवर, होश क्या है और जागरूकता क्या है और हम इसे अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहता है, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ। एक बार बुद्ध अपने सैकड़ों भिक्षुओं को प्रवचन दे रहे थे और बुद्ध के सभी भिक्षु बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन बुद्ध के बिल्कुल सामने वाली पंक्ति में सबसे आगे बैठा हुआ भिक्षु बुद्ध को सुनने के दौरान अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था। जैसे ही बुद्ध की नजर उस भिक्षु पर पड़ती है तो बुद्ध बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं और बुद्ध का इस तरह से अचानक चुप हो जाने से वहां उपस्थित लोग एकदम से चौंकते हैं। जो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिला रहा था, बुद्ध उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पैर का अंगूठा क्यों हिल रहा है। जैसे ही वो भिक्षु बुद्ध के इन शब्दों को सुनता है, वो भिक्षु अपने पैर का अंगूठा हिलाना बंद कर देता है और वो बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, आपके शब्द और समय बहुत कीमती है, इसलिए आप इस तरह की छोटी बातों को ध्यान मत दीजिए। और वैसे भी आपको सुन तो रहा था, तो इससे क्या अंतर पड़ता है कि मेरे पैर का अंगूठा हिल रहा था या नहीं। तब बुद्ध उससे पूछते हैं, क्या तुम अपने पैर का अंगूठा जानबूझकर हिला रहे थे। वो बुद्ध भिक्षु कहता है, नहीं बुद्ध, मुझे तो पता ही अब लगा है। बुद्ध कहते हैं, तो फिर ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर का अंगूठा तुम्हारे बिना मर्जी से हिल सकता है तो तुम्हारा मन भी तुमसे बिना तुम्हारे मर्जी के कुछ भी करवा सकता है। और यही कारण है कि व्यक्ति ऐसे पाप कर देता है कि जिन्हें करने के बारे में वो व्यक्ति कभी सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए और जिन्हें मैं छोटी समस्या समझ रहा था, ये तो वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। कृपा कर बुद्ध मुझे बताएं कि इस बड़ी समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। तब बुद्ध कहते हैं, होश के द्वारा और जागरूकता के द्वारा। वो भिक्षु बुद्ध से पूछता है कि होश क्या है बुद्ध, कृपा मुझे थोड़ा स्पष्ट बताएं। बुद्ध कहते हैं, होश का अर्थ है जाकर देख लेना। क्या तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि तुम्हारे पैर का अंगूठा हिल रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हारा ध्यान उस पर गया वो हिलना बंद हो गया। पूरे दिन में जब भी याद आए तो खुद को जागरूकता के साथ देखो कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। तुम्हें बेहोशी में जाने की आदत है, इसलिए तुम बार बार होश खो दोगे, लेकिन तुम्हें बार बार अपने होश को वापस लाना है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा हो रहा है जिसे बेहोशी में बदलने का कोई उपाय नहीं है। उसके बाद वो बौद्ध भिक्षु उस नौजवान लड़का से पूछते हैं कि तुम इस घटना से क्या समझे। वो नौजवान लड़का कहता है कि होश का अर्थ है खुद को देखना। दोस्तों, अगर हम लगातार जागरूक रहने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा जागरण पैदा होगा जिसे बेहोशी में बदलने का कोई तरीका नहीं है। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं कि शुरुआत में जबरदस्ती जागरूक रहो और बाद में जागरूकता तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को जागरूकता और होश के बारे में ये बुद्ध की सीख अवश्य मिली होगी। और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी जागरूक रहने का प्रयास अवश्य करेंगे।
और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा अवश्य कीजिए, जिनसे उन्हें भी जागरूक होने का फायदा मिल सके। तो अंततः कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।